आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 5 जो कि है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? पहला है कामनाथ, दूसरा है रामदर्श मिश्र, तीसरा है हरिशंकर परसाई, चौथा है अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? पहला है जीवनी, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक, चौथा है लेख। तो इसका आंसर होगा लेख यानी घ। पत्र जो काम कर सकते हैं उसे संचार के डैश साधन नहीं कह कर सकते। तो डैश में क्या आना चाहिए? प्राचीनतम या आधुनिकतम या पुरातन या फिर व्यस्ततम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, जो हमारे आधुनिक चल रहे हैं उसी के लिए उसमें हमारा वर्णन किया गया, तो आंसर होगा ख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एसएमएस पत्र के समान डैश नहीं दे सकते, हानि, लाभ या फिर संतोष या फिर असंतोष। तो हम यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संतोष, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कन्नड़ भाषा में पत्र को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कागद, उत्तरम या खत या फिर कडित। तो इसका जो कन्नड़ भाषा है उसमें कहते हैं कागद, तो यानी क। नेक्स्ट दे रखा है आपका, भारत में प्रतिदिन लगभग डैश चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़ या फिर 6.5 करोड़। तो इसका आंसर होगा 4.5 करोड़ यानी आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए पत्र लेखन निम्नलिखित में से कहाँ शामिल किया गया है? विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में, पत्राचार पाठ्यक्रम में, नेक्स्ट आपका दे रखा है मुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम में या फिर स्कूल पाठ्यक्रम में। तो ये आपके पाठ्यक्रम में ही है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा स्कूल पाठ्यक्रम में। आपकी बुक में भी ये दे रखा है, आंसर होगा घ। संचार के आधुनिकतम साधनों के बीच किस प्रकार के पत्रों की संख्या बढ़ी है? व्यापारिक पत्रों की, पारिवारिक पत्रों की, कार्यालयिक पत्रों की या फिर व्यक्तिगत पत्रों की। तो व्यापारिक पत्रों की यानी आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को पत्र लिखे गए पत्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, या नेहरू के पत्र कृष्णा के नाम, या पिता के पत्र पुत्री के नाम। अच्छा, ऊपर दे रखा है पुत्र के नाम, नीचे दे रखा है पुत्री के नाम, तो थोड़ा इसका ध्यान देना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक नए लेखकों को प्रेरित जवाब देते हैं? पहला दे रखा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है शरद चंद्र। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो है प्रेमचंद यानी आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गरीब बस्तियों में पत्र यानी मनी ऑर्डर लेने वाले डाकियों को निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाता है? यमदूत के रूप में, देवदूत के रूप में, राजदूत के रूप में या मेघदूत के रूप में। तो इसका आंसर होगा देवदूत के रूप में, आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, आधुनिकतम शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नवीनतम, अर्वाचीनतम, अधिकतम या फिर प्राचीनतम। तो इसका आंसर होगा प्राचीनतम, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, भूमिका निभाई है इस शब्द, अच्छा एक मिनट, मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इस वाक्य में अनूठी शब्द किस कोटि का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया।
अब ये विशेषता बता रहा है भूमिका की, तो इसमें अनूठी वर्ड जो यूज़ किया गया वो होगा आपका विशेषण। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अहमियत शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? गर्व, अधिकार, महत्व या फिर घमंड। तो आंसर होगा ग यानी महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पत्र और डाक विभाग की लोकप्रियता का प्रमाण है? डाकघरों की अधिकता, डाकघरों से लोगों की बढ़ती दूरी, या डाकियों को दिए जाने वाला सम्मान, या करोड़ों लोगों का डाकघरों तक जाना। तो इसका जो आंसर होगा करोड़ों लोगों का डाकघरों तक जाना, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुआयामी भूमिका का क्या अर्थ है? पहला है एक सेवा प्रदान करना, दूसरा है अनेक सेवा प्रदान करना, तीसरा है बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाना, चौथा है विशेष लोगों को लाभ पहुंचाना। तो इसका होगा अनेक सेवाएं प्रदान करना, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डाक विभाग की लोकप्रियता कहाँ अधिक है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, निर्जन स्थानों पर, या फिर सरकारी कार्यालयों में। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, आंसर है क। गांव में डाकियों को क्या समझा जाता है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस है ना। तो पहला है देवदूत, दूसरा है यमदूत, तीसरा है रामदूत, चौथा है राजदूत। तो इसका आंसर होगा देवदूत, आंसर होगा क। नेक्स्ट दे रखा है, देवदूत शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो ये होगा देवदूत यानी देवों का दूत, तो इसलिए तत्पुरुष समास इसमें होगा, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे पत्र लिखा था? महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, आंसर होगा ख। नेहरू जी द्वारा लिखे गए पत्र आज भी हमें शिक्षा देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, या फिर हमें आंदोलन की याद दिलाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वे हमें प्रेरणा देते हैं, तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, पत्र और एसएमएस संदेश में क्या अंतर है? पहला, पत्र के संदेश महंगे होते हैं, दूसरा पत्र के संदेश जल्दी मिलते हैं, तीसरा एसएमएस अधिक लंबे और तथा विस्तृत होते हैं, चौथा पत्र के संदेश को संभाल कर रखा जा सकता है। तो पत्र के संदेश को संभाल कर रखा जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया में अनेक संग्रहालयों में बड़े लोगों के पत्रों का संकलन क्यों रखा जाता है? पहला, संग्रहालय सजाने के लिए, दूसरा परिजनों को लौटाने के लिए, तीसरा आने वाली पीढ़ी के पढ़ने के लिए, चौथा संचार के साधनों का विकास दिखाने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए इसको संभाल के रखा जाता है। इसके बाद दे रखा है, विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो ये जो विरासत होती है हमारे जो पुराने हमारे जो लोग हैं ना, उन्हीं की ही चीज़ें होती हैं, तो इसलिए होगा पुरखों से प्राप्त, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, डाक में डाली जाने वाली चिट्ठियाँ क्या साबित करती हैं? पत्र की अहमियत, वक्त की अहमियत, विचारों की अहमियत, या फिर लोगों की अहमियत। तो इसका होगा पत्र की अहमियत, यानी आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कन्नड़ में पत्र कहलाता है कागज, या फिर खत, या फिर कागद, या फिर आपका होगा लेख। तो आंसर होगा ग, कागद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन हजारों वर्षों तक संचार का साधन रहे हैं? हरकारे, पत्र, तार, या फिर टेलीफोन। तो इसका जो संचार का साधन है वह है हरकारे, यानी आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संचार साधनों में भारी बदलाव किससे आया? कंप्यूटर से, टेलीफोन से, रेलवे और तार से, या इनमें से कोई नहीं। तो रेल और तार जो है, रेलवे और तार से जो इसमें थोड़ा सा बदलाव आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेल से भी तेज गति से संवाद किससे पहुंचते हैं? पत्र से, तार से, हरकारों से, या घोड़ों से? तो तार से, ठीक, इसका आंसर होगा ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आजकल संचार के प्रमुख साधन हैं टेलीफोन, वायरलेस यानी वायर ना हो जिसमें, और रेडार, या फिर तीनों ही। तो इसमें होगा तीनों ही, आंसर होगा घा। खा नहीं होगा, आंसर होगा गा। ये खा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, उर्दू में पत्र को कहते हैं पत्र, उत्तरम, या खत, या फिर कडिद। तो इसको हम कहते हैं उर्दू में खत, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है आपका, तमिल भाषा में पत्र को कहा जाता है कडिद, उत्तरम, या जाबू, या फिर लेख। तो उसे कहा जाता है कडिद, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, पत्र वास्तव में किससे कम नहीं होते? दस्तावेज से, संपत्ति से, धन से, या फिर वस्तु से। तो इसका आंसर होगा का, दस्तावेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 200 पत्र बच्चन के नाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, या सुमित्रा नंदन पंत, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनी ऑर्डर करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? बैंक में, डाकघर, या फिर पासपोर्ट कार्यालय, या फिर लेखा जोखा विभाग। तो मनी ऑर्डर करने के लिए लोग डाकघर जाते हैं, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, डाक विभाग के बहुआयामी भूमिकाओं में से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है, डाक विभाग का काम बंद हो रहा है। दूसरा, डाक विभाग बहुत लोकप्रिय है। तीसरा, डाक विभाग कई स्थानों पर है। चौथा, डाक विभाग कई तरह के काम करता है। तो इसका आंसर होगा डाक विभाग कई तरह के काम करता है, यानी आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किन लोगों ने चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं? तो देहाती लोगों का, शहरी लोगों का, विदेशी लोगों का, या सभी व्यक्तियों का? तो देहाती लोगों का, हम कहेंगे कि देहाती लोगों का मनी ऑर्डर भेजा जाता है, तो उनके चूल्हे यानी उनके पास पैसे पहुंचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो नई वीडियो हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी, ठीक। और आप चैनल को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों को इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।